हेलो स्टूडेंट्स, मैं डॉक्टर गजेंद्र पुरोहित और आज आपके सामने मैं डिस्कस करने वाला हूँ रुंजे-कुट्टा मेथड फोर्थ ऑर्डर। रुंगा-कुट्टा में फोर्थ ऑर्डर मेथड क्या होता है, इससे पहले मैं आपको बता दूं स्टूडेंट, मैंने इससे पहले न्यूमेरिकल एनालिसिस पे जो वीडियोस अपलोड कर रखे हैं उसमें इंटरपोलेशन है, जिसमें न्यूटन फॉरवर्ड बैकवर्ड है, फिर स्ट्रिलिंग है, दैन उसके बाद फिर मैंने न्यूमेरिकल इंटीग्रेशन पे आपके सामने जो टॉपिक डिस्कस किए थे वो ट्रेपेजोइडल है, सिम्पसन वन थर्ड है और 3/8 रूल है। तो ये सब मैं आपके साथ यहाँ पे अपलोड कर चुका हूँ। स्टूडेंट आप ये जो आई टैब आ रहा है यहाँ पे आप जाके क्लिक करके देख सकते हैं, जहाँ पे मैंने ये सब टॉपिक्स पे वीडियोस डाल रखे हैं। स्टूडेंट, रुंजा-कुट्टा मेथड फोर्थ ऑर्डर क्या होता है, इस यहाँ पे ये जो कोई भी डिफरेंशियल इक्वेशन फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री की बाउंड्री कंडीशन के साथ दे रखी है, तो इस टाइप की जो डिफरेंशियल इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं विद द हेल्प ऑफ रुंजा-कुट्टा मेथड। दिस इज द परफेक्ट मेथड। इससे पहले जो मैंने आपको बताया पिकार्ड मेथड है या यूलर्स मेथड है या यूलर्स मॉडिफाइड मेथड है, सो वो जो मेथड्स होते हैं उसमें इतना करेक्ट आंसर नहीं आता है जितना आंसर यहाँ पे आता है, और ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से भी बहुत ही इंपॉर्टेंट मेथड है। स्टूडेंट, यहाँ पे सबसे पहले मैं अपन इसके फार्मूले की बात करते हैं। तो इसका जो फार्मूला होता है, यहाँ पे सबसे पहले हम k1 की वैल्यू निकालेंगे। सो k1 इज इक्वल टू एच एफ एक्स एन कोमा वाई एन होता है। k2 की वैल्यू होती है एच एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई ए प्लस k1 बाई टू होता है। k3 की वैल्यू होती है एच एफ एक्स एन प्लस एच बाई टू वाई एन प्लस k2 बाई टू होता है। देन k4 की वैल्यू होती है एच एफ एक्स एन प्लस एच कोमा वाई एन प्लस k3 होता है। देन हम यहाँ से फाइनली k की वैल्यू निकालते हैं, k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। देन जो इसका आंसर आता हुआ था वाई एन प्लस वन इज इक्वल टू वाई एन प्लस k आता है। सो स्टूडेंट, यहाँ पे अगर हमें y1 की वैल्यू निकालनी है तो हमें क्या करना पड़ेगा, n इज इक्वल टू 0 पे k1 k2 k3 k4, ये यहाँ से k की वैल्यू निकलेगी और ये k की वैल्यू उठा के यहाँ रखेंगे तो y1 की वैल्यू y0 प्लस k आएगी। सो ये पूरा बड़ा मेथड है। इससे पहले मैं आपको यूलर्स मॉडिफाइड बताया था, तो वो जो मेथड होता है वो रुंजा-कुट्टा मेथड सेकंड ऑर्डर होता है, राइट। सो मैं आपके सामने एक क्वेश्चन लेता हूँ यहाँ पे और इस क्वेश्चन से आपको कंसेप्ट समझाने की कोशिश करता हूँ। सो स्टूडेंट, क्वेश्चन है गिवन dy बाय dx इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और यहाँ पे दे रखा है y0 इज इक्वल टू 1। क्वेश्चन बोल रहा है फाइंड y पॉइंट 2, है ना, आपको इसकी वैल्यू निकालनी है ना, विच वेयर h इज इक्वल टू, आपको जो स्टेप साइज है वो 0.1 दे रखा है ना, यूजिंग RK मेथड, है ना, वही RK मेथड मीन्स रुंजा-कुट्टा मेथड, है ना, ऑफ फोर्थ ऑर्डर, है ना, ऑर्डर 4। सो स्टूडेंट, हम क्या करेंगे, ध्यान दीजिए यहाँ पे। सबसे पहले जो भी हमें क्वेश्चन दे रखा है ना, लाइक हमें जो कंडीशन दे रखी है ये दे रखी है ना, तो ये जो हमें दे रखा है, ये मैं इसका सॉल्यूशन समझाता हूँ आपको। ये हमें दे रखा है दैट इज एफ एक्स वाई, ये हमारा एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर है, राइट। नाउ जो कंडीशन गिवन है वो हमारी x0 y0 होती है। तो यहाँ पे x की वैल्यू 0 है, तब y की वैल्यू कितनी है, y0 की वैल्यू कितनी है आपके पास यहाँ पे 1 है ना, ये y की वैल्यू 1 है जब x की वैल्यू क्या है 0। अब क्वेश्चन ये बोल रहा है कि ये 0.1 से आगे बढ़ेगा, है ना। h का वैल्यू 0.1 देने का मतलब होता है कि x1 0.1 होगा और x2 क्या होगा 0.2 होगा, x3 0.3 होगा। पर भैया आपको तो 0.2 की वैल्यू निकालनी है, मतलब आपको सिर्फ यहां तक करना है, क्लियर है। अगर बाई चांस h की वैल्यू 0.2 दे रखी होती तो हम 0.2 से आगे बढ़ाते, तो हमें यहाँ पे क्या लिखते, अगर h 0.2 दे रखा होता, बाई चांस ये 0.2 दे रखा होता तो क्या करते भैया, हम इसकी वैल्यू निकाल लेते, है ना, 0.2 से आगे बढ़ाते, है ना। तो यह h भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अगर हमें क्वेश्चन में h स्पेसिफिक दे रखा है तो भैया आपको यहाँ पे क्या करना पड़ेगा, h को मानना पड़ेगा, अगर नहीं दे रखा और दे रखा तो अच्छी बात है, क्लियर। नाउ अब हम यहाँ y1 की वैल्यू निकालेंगे, तो इस फार्मूले में हम n की जगह क्या रखेंगे, 0 पुट करेंगे। n की जगह क्या रखेंगे, हम 0 पुट करेंगे। तो क्या रखेंगे, पुट n इज इक्वल टू 0। तो मैं जैसे ही n की जगह 0 रखूंगा तो स्टूडेंट ये होगा k1 इज इक्वल टू एच एफ x0 कोमा y0, है ना, ठीक है, n की जगह 0 आ जाएगा। नाउ अब ये एफ एक्स वाई की वैल्यू दे रखी है, तो भैया x की जगह x0 और y की जगह क्या रखेंगे अपन y0, तो ये हो जाएगा x0 प्लस y0 का होल स्क्वायर। और यहाँ पे इसको हम सॉल्व करेंगे तो यहाँ पे आपको कैलकुलेटर यूज करना पड़ेगा स्टूडेंट। तो h की वैल्यू तो कितनी है 0.1 और x0 हमारे पास 0 दे रखा है और y0 की वैल्यू 1, तो यहाँ से ये वैल्यू कितनी आएगी 0.1 आएगी, राइट। नाउ इसी टाइप से हम k2 निकालेंगे, तो ये आएगा h f x0 प्लस h बाई टू y0 प्लस k1 बाई टू। तो इसको x की जगह रखना है, इसको y की जगह रखना है, तो ये आएगा आपके पास x0 प्लस h बाई टू, इसको हम x की जगह रखेंगे और y0 प्लस k1 बाई टू का होल स्क्वायर, ये हमारा क्या हो जाएगा
इसकी जगह रखेंगे, राइट। अब ना हम इसकी वैल्यू रखेंगे तो स्टूडेंट 0.1, x0 की वैल्यू हमारे पास 0 है, y की वैल्यू 0.1/2 है, प्लस y0 हमारे पास है 1 और इसकी वैल्यू 0.1/2 का होल स्क्वायर। स्टूडेंट हम इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ से हमारे पास जो k2 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.11525 आएगी, राइट। आपको कैलकुलेटर यूज़ करना पड़ेगा और कैलकुलेटर से इसकी वैल्यू ये निकलेगी, है ना। नाउ हम क्या करेंगे स्टूडेंट, k3 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा x0 प्लस h/2 y0 प्लस k2/2। तो ये हमारा जो आएगा ये x की जगह रखेंगे हम, तो x0 प्लस h/2 एंड y0 प्लस k2/2 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो यहाँ पे ये h की वैल्यू पॉइंट आई, नाउ 0.1 है, x0 हमारे पास 0 दे रखा है और h के 0.1/2 प्लस y0 स्टूडेंट हमारे पास है 1 और k1 हमारे पास 0.11525/2 का होल स्क्वायर। और इसको हम यहाँ पे सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी k3 की वो आएगी 0.1169, है ना। आप कैलकुलेटर से सॉल्व करना तो आपके पास ये वैल्यू आएगी, क्लियर। नाउ हम k4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा h f(x0 प्लस h, y0 प्लस k3 देन h, यहाँ पे ये x की जगह रखेंगे तो x0 प्लस h और इसको y की जगह रखेंगे तो y0 प्लस k3 का होल स्क्वायर एंड देन इसको सॉल्व करेंगे तो ये आएगा 0.1, x0 की वैल्यू हमारे पास है 0, h की वैल्यू हमारे पास 0.1, y0 की वैल्यू हमारे पास 1 है और इसकी वैल्यू 1169 का होल स्क्वायर। और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी k4 की वो आएगी 0.1347 आएगी, राइट। तो ये वैल्यू आई। अब ना इसको हम क्या करेंगे स्टूडेंट, यहाँ पे इसको इसमें रख अब हमारे पास क्या होगा, हमारे पास जो फार्मूला था उस फार्मूला में आपको थोड़ा सा बता देता हूँ क्योंकि अपने को ये यूज़ करना है इसलिए मैं ऐसा हटा रहा हूँ, है ना। नाउ अब आपको क्या करना है, k की वैल्यू निकालेंगे, राइट। तो हमारे पास जो k की वैल्यू आएगी वो आएगी 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4। नाउ ये k की वैल्यू आएगी 1/6 स्टूडेंट। k1 की वैल्यू हमारे पास आई 0.1 प्लस 2, k2 की वैल्यू हमारे पास आई 0.11525 एंड देन k3 की वैल्यू हमारे पास है 0.1169 प्लस k4 की वैल्यू है हमारे पास 0.1347 और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे स्टूडेंट तो हमारे पास जो फाइनली k की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1165। देन जो हमारा फार्मूला था वहाँ पे n की जगह 0 रखेंगे तो y1 इज इक्वल टू आएगा y0 प्लस k, y0 की वैल्यू 1 है देन 1165 तो इसका आंसर आएगा 1.1165। तो आपके पास जो y1 की वैल्यू आई वो आई 1.1165 है। नाउ अब आपको निकालनी है y2 की वैल्यू। तो आपको समझ में आया होगा y1 की वैल्यू निकालने के लिए हमें k1 k2 k3 k4 निकालना है, ये सब वैल्यू उठा के यहाँ रखनी है, यहाँ से k आएगा देन y1 की वैल्यू होगी y0 प्लस k। नाउ अब हम y2 की वैल्यू निकालनी है तो y2 की वैल्यू सेम वही काम करेंगे, क्या करेंगे, पुट n इज इक्वल टू 1, जो फार्मूला था उसमें n की जगह 1 रखेंगे तो स्टूडेंट k1 की वैल्यू वापस क्या आएगी h f x1 y1 देन h क्या आएगा यहाँ पे x1 प्लस y1 स्क्वायर देन h की वैल्यू पॉइंट है, x1 की वैल्यू हमारे पास 0.1 प्लस y1 की वैल्यू 1.1165 का होल स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास जो k1 की वैल्यू आएगी स्टूडेंट वो हमारे पास आएगी k1 की 1 पॉइंट, मैं यहाँ लिख रहा हूँ बिकॉज जगह नहीं है मेरे पास, 1.1347 आएगी, है ना। ना वो हम वापस k2 की वैल्यू निकालेंगे तो k2 इज इक्वल टू ये होगा यहाँ पे h f x1 प्लस h/2 y1 प्लस k1/2 तो यहाँ पे ये आएगा h तो एज इट इज़ है, ये x की जगह आएगा तो x1 प्लस h/2 प्लस y1 प्लस k1/2 का होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पे हम वैल्यू रखेंगे तो थोड़ा स्पेस नहीं है तो मैं लिख देता हूँ 0.1, x1 की वैल्यू हमारे पास है 0.1 और h की वैल्यू 0.1/2 प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास है स्टूडेंट 1.1165 प्लस k1 की वैल्यू हमारे पास आई 0.1347/2 का होल स्क्वायर एंड देन यहाँ पे आपके पास जो इसकी वैल्यू आएगी वो आएगी k 0.1552। नाउ अब हम क्या करेंगे, k3 की वैल्यू निकालेंगे तो k3 आएगा हमारे पास h x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2 देन ये आएगा h, यहाँ इसकी वैल्यू रखेंगे तो x1 प्लस h/2 y1 प्लस k2/2 का होल स्क्वायर एंड देन इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो ये आएगा 0.1, x1 की वैल्यू स्टूडेंट हमारे पास 0.1 है देन 0.1/2
प्लस y1 की वैल्यू 1.1165 प्लस k2 की वैल्यू है 0.155 2/2 का होल स्क्वायर, और इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो k3 की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1576। नाउ हम k4 की वैल्यू निकालेंगे तो ये आएगा h f x0 प्लस h एंड y, सॉरी नॉट दिस इज 1, एंड y1 प्लस k3, देन ये x की जगह और ये y की जगह रखेंगे तो ये आएगा x0 प्लस h प्लस y0 प्लस k3 का होल स्क्वायर। सो यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे स्टूडेंट तो ये आएगा 0.1 और x0 हमारे पास सॉरी दिस इज x1 नॉट x0 है ना, तो ये x1 की जो वैल्यू है हमारे पास कितनी है 0.1 प्लस h की वैल्यू भी हमारे पास 0.1 है प्लस y1 की वैल्यू हमारे पास 1.1165 प्लस k3 हमारे पास आया 0.1576, और यहाँ पे हम इसकी वैल्यू सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो k4 की वैल्यू आएगी, सो k4 की वैल्यू आएगी हमारे पास 0.1823। नाउ फाइनली हम k की वैल्यू निकालेंगे स्टूडेंट तो 1/6 k1 प्लस 2k2 प्लस 2k3 प्लस k4, सो ये आएगा हमारे पास 1/6 k1 की वैल्यू हमारे पास कितनी है स्टूडेंट 0.1347 प्लस 2 इंटू k2 की वैल्यू हमारे पास है 0.1552 प्लस k3 की वैल्यू हमारे पास है 0.1576 प्लस 0.1823, एंड देन इसको हम सिंप्लीफाई करेंगे तो हमारे पास जो फाइनली k की वैल्यू आएगी वो आएगी 0.1572, एंड देन हमारे पास जो y2 का जो फार्मूला होगा वो होगा y1 प्लस k, और स्टूडेंट y1 की वैल्यू हमारे पास है 1.1165 प्लस 0.1572, तो हमारे पास y2 की जो वैल्यू आएगी वो आएगी यहाँ पे 1.2737, तो ये आएगा आपके पास 1.2737। तो स्टूडेंट्स मैं आपको एक बार और समझा देता हूँ कि इस मेथड को कैसे करते हैं हम यहाँ पे। तो आपके सामने जो क्वेश्चन दे रखा है गिवन dy बाई डी x प्लस वाई स्क्वायर y0 = 1, और आपको 0.2 की वैल्यू निकालनी है और h आपको 0.1 दे रखा है। तो स्टूडेंट जो भी हमें कंडीशन दे रखी होती है तो यहाँ पे y की वैल्यू 1 है, जब x की वैल्यू 0 है तो ये हमारा x0 y0 हो जाता है, एंड देन आपको बोल रहा है 0.1 से आगे बढ़ाना, राइट, तो आपको 0.2 की वैल्यू निकालनी, तो h 0.1 इसमें ऐड करेंगे तो ये हमारा x0 प्लस h होता है, दिस इज x1, राइट। तो x0 में h ऐड करेंगे तो 0.1 आएगा, देन वापस इसमें x1 में h ऐड करेंगे तो 0.2 आएगा, उसके करस्पॉन्डिंग आपको y1 और y2 निकालना है। तो y1 निकालने के लिए जो हमारे पास सबसे पहले k1 k2 k3 और k4 की वैल्यू निकालनी पड़ेगी इस तरीके से फार्मूले से, है ना। ये जो होता है ये x की जगह रखते हैं, इसको y की जगह रखते हैं, ये x की जगह ये y की जगह है ना, फंक्शन में जो भी फंक्शन में क्वेश्चन में दे रखा होगा ना। तो k1 k2 k3 k4 ये उठा के हम यहाँ रखेंगे तो स्टूडेंट हमें k की वैल्यू मिलेगी, देन y1 = y0 प्लस k, जो मैंने स्टार्टिंग फार्मूला बताया था वहां पे, देन y0 और k की वैल्यू रख दी, देन हमारा ये हमारा क्या आ गया y1 आ गया। तो y1 की वैल्यू उठा के वहां रख दीजिए, देन हमें y2 निकालना है, तो हम क्या करेंगे स्टूडेंट वापस अगेन n की जगह 1 रखेंगे इस फार्मूले में, तो हमें k1 निकालना पड़ेगा, k2 k3 k4 जैसे वहां निकाला वैसे निकालेंगे, पर फर्क क्या होगा, यहाँ वहां पे x0 y0 यहाँ पे x1 y1 रहेंगे, और यहाँ पे x1 y1 और x1 y1 उठा के जो भी अल्टीमेटली x0 y0 की जगह x1 y1 रखना है, उससे हमारा k1 k2 k3 k4 आ जाएगा, उससे हमारा k वैल्यू मिल जाएगी, और ये k वैल्यू रखने पर हमारा y2 = y1 प्लस k आ जाएगा, और इसकी वैल्यू 1.2737 आ रही है। सो स्टूडेंट्स मेरा जो लेसन है, आपको जो वीडियो है बहुत अच्छा समझ में आ रहा होगा रुंजा-कुट्टा मेथड पे, और लास्ट स्क्रीन है, इस स्क्रीन पे आपके जितने भी मैंने पुराने जो वीडियोस डाल रखे हैं उस पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, और अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ मेरे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए और नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करें, सो दैट कि जो मेरे आगे वाले वीडियोज़ हैं उनका आपको कंटेंट मिलता रहे। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई लेसन्स, थैंक यू।